हाय। आज के वीडियो में हम देखेंगे एग्जामिनेशन टर्म्स फीचर। ये फीचर आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल सेक्शन में। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर यहाँ एग्जामिनेशंस सेटअप बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन टर्म्स पे। नाउ टर्म्स का सिस्टम अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग हो सकता है। मे बी वो बोर्ड के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है कि CBSE कोई और टर्म्स का सिस्टम यूज़ कर रहा है, ICSE कोई और टर्म्स का सिस्टम यूज़ कर रहा है, PSEB कोई और टर्म्स का सिस्टम यूज़ कर रहा है, एट्सेट्रा। नाउ इस फीचर की मदद से आप अपने स्कूल में जिस तरीके की टर्म्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उन्हें कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले टर्म बनाने के लिए हम क्रिएट टर्म्स पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमने सेलेक्ट करनी है टर्म की टाइप। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम नॉर्मल वाली देख लेते हैं। तो इसमें पहले ही हमारे पास टर्म 1 और टर्म 2 बनी हुई है, इसलिए हम नई टर्म का नाम रखेंगे टर्म 3। ओके, उसके बाद हमने सिलेक्ट करनी है वो क्लास या फिर क्लासेस जिन पे ये वाली टर्म लागू होगी। अब यहाँ पे क्लासेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें क्यों मिल रहा है? ये स्कूल वाइड टर्म सेम नहीं है क्या? तो इसमें क्या है कि कोई स्कूल अपनी मर्जी से शायद ऐसे कुछ अलग अलग सिस्टम यूज़ कर सकता है कि उन्हें बोर्ड की क्लासेस की अलग हिसाब से टर्म्स बनानी हो और नॉन बोर्ड क्लासेस की अलग हिसाब से टर्म्स बनानी हो। तो इस फीचर की मदद से, क्योंकि आप यहाँ पे क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप सिलेक्टिवली कुछ क्लासेस की टर्म्स अलग हिसाब से रख सकते हो और कुछ क्लासेस की टर्म्स अलग हिसाब से रख सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे +1 आर्ट्स सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो टर्म 3 है वो +1 आर्ट्स की है। तो उसके बाद हमने टर्म की एक स्टार्ट डेट और टर्म की एंड डेट सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अक्टूबर 2026। तो उसके बाद एंड डेट, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इस बार हम जाएंगे दिसंबर तक और 31 दिसंबर 2026 रहेगी इस टर्म की एंड डेट। तो उसके बाद हमने वो मंथ सिलेक्ट करना है जब इस टर्म का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जनवरी, बिकॉज़ दिसंबर में हमने कहा है कि टर्म ख़त्म होगी तो उससे अगले महीने एग्ज़ाम। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सबमिट पे। सक्सेस, टर्म इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, तो अब देख लेते हैं दूसरी टाइप की टर्म को। फिर से क्रिएट टर्म्स पे क्लिक करेंगे एंड टर्म टाइप में इस बार हम सिलेक्ट करेंगे कलेक्टिव। नाउ कलेक्टिव वाले टर्म में मार्क्स या फिर परसेंटेज निकाली जाती है कुछ दूसरी टर्म्स में से, इसीलिए इसका नाम है कलेक्टिव। तो इस टर्म का कोई अपना एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये टर्म है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका नाम रख देते हैं, ये है टर्म 4। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिछली 3 टर्म्स के मार्क्स को यूज़ करेंगे। तो फिर ना ही हमने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, ना ही स्टार्ट डेट, ना एंड डेट, और ना ही हमें कोई एग्ज़ाम का मंथ सेलेक्ट करना है। हमें सिर्फ वो टर्म्स सेलेक्ट करनी है जिनमें से टर्म 4 के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ टर्म 1 डाल देते हैं और यहाँ पे टर्म 2 डाल देते हैं और इस प्लस वाले बटन पे दबा के तो यहाँ पे लिखा गया है लिमिट रीच्ड, यू कैन नॉट ऐड मोर देन 2 टर्म्स फॉर द सिलेक्टेड ग्रुप। नाउ ये गलती हमने जानबूझ के करी है ताकि हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि अगर आप अलग अलग टर्म्स में अलग अलग क्लासेस को डाल देते हो, तो जैसा कि टर्म 1 और टर्म 2 में काफ़ी सारी क्लासेस आप देख सकते हो डली हुई हैं, लेकिन टर्म 3 में हमने सिर्फ +1 आर्ट्स ही डाली। तो टर्म 4 में आप ऐसी अलग अलग टर्म्स सिलेक्ट कर सकते हो जिनकी क्लासेस कॉमन हो। तो टर्म 1 और टर्म 2 की क्लासेस कॉमन थी, लेकिन टर्म 3 की क्लासेस डिफरेंट हैं, इसीलिए आप उसे यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहे। तो हम अब उसे फिक्स कर देते हैं। तो नीचे जाएंगे हम फिर से और टर्म 3 वाले सेक्शन में हम राइट में जाएंगे और एडिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फिर से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सारा कुछ आ गया टर्म 3 की डिटेल्स। बस यहाँ पे हमने क्लासेस वही वाली डालनी है जो टर्म 1 और टर्म 2 में थी। तो मैं वो डाल देता हूँ। ओके, तो जो भी क्लासेस टर्म 1 और टर्म 2 में थी वो मैंने यहाँ पे भी डाल दी हैं। तो इसके बाद हम नीचे जाएंगे, स्टार्ट और एंड डेट और एग्ज़ामिनेशन मंथ वही रहेगा,
सिर्फ आप क्लिक कर देंगे अपडेट पे। ओके, सक्सेस, टर्म अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब हम फिर से ट्राई करेंगे कलेक्टिव टर्म बनाने की। तो फिर से क्रिएट टर्म पे क्लिक करूँगा एंड कलेक्टिव, पहले की ही तरह टर्म 4 एंड क्लासेस इसमें हम नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि वही वाली रहेंगी। डेट्स भी कोई नहीं सिलेक्ट करनी, ना ही कोई एग्जामिनेशन मंथ क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। उसके बाद हमने यहाँ पे वो टर्म्स सिलेक्ट करनी है जिसके थ्रू इस टर्म 4 के एग्ज़ाम्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो टर्म 1, टर्म 2 एंड इस बार ये बटन चलना चाहिए। तो यस, टर्म 3। तो हमने बताना है कि टर्म 1 की कितनी वेटेज रहेगी टर्म 4 में, टर्म 2 की कितनी परसेंटेज वाइज वेटेज रहेगी टर्म 4 में, और टर्म 3 की परसेंटेज वाइज कितनी वेटेज रहेगी टर्म 4 में। तो वो हम डाल देंगे यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्म 1 30%, टर्म 2 30% एंड टर्म 3 40%। अब ये क्या है बेसिकली कि अगर टर्म 1 में बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए थे तो उसे टर्म 4 में 30 में से 30 मिल जाएंगे। अगर उस बच्चे के टर्म 2 में 100 में से 100 आए थे तो उसे टर्म 4 में 30 में से 30 मिल जाएंगे इस सेक्शन में से। और अगर उसके 100 में से 100 टर्म 3 में भी आए थे तो उसे 40 में से 40 मिल जाएंगे इस टर्म 3 वाले सेक्शन में, जो कि मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे टर्म 4 के लिए। अब ये 100 में से 100 वाला एग्जाम्पल कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए और चीज़ को समझाने के लिए था। बच्चे के नंबर जितने मर्जी आ सकते हैं और उस हिसाब से ये परसेंटेज टर्म 4 की निकाल ली जाएगी दूसरी टर्म्स में से। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे सबमिट पे। सक्सेस, टर्म इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम क्लिक कर देंगे ओके पे। एंड अगर हम यहाँ पे राइट में जाएं तो एडिट के साथ साथ हमें डिलीट का भी बटन मिल रहा है। अगर इनमें से कोई भी टर्म को हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने टर्म 4 बनाई है, अगर हम उसे डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे एंड यू आर अबाउट टू डिलीट टर्म 4 एंड क्लिक कर देंगे येस डिलीट इट पे। डिलीटेड टर्म एंड रिलेटेड कलेक्टिव टर्म्स डिलीटेड सक्सेसफुली। थैंक यू।